फार्मेसी और में एक बार आपका फिर से स्वागत है। फार्माकोथेरेपेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 8। आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसटीजी, या इसको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी कहेंगे, या इसको बोलते हैं क्लिनिकल प्रोटोकॉल। तो ये होता क्या है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन? यह एक प्रकार से टूल्स का काम करता है फॉर डॉक्टर, फार्मासिस्ट, डिस्पेंसर और अदर हेल्थ केयर स्टाफ के लिए। टूल्स का काम कैसे करेगा? यह गाइड करता है कि किसी भी पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे और कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे ठीक करने का काम करेंगे। इस तरह से ये डिफिनेशन होगा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन का। द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन आर प्रिपेयर्ड एज अ टूल्स टू गाइड डॉक्टर, फार्मासिस्ट, डिस्पेंसर एंड अदर हेल्थ केयर स्टाफ को। यह एक टूल्स की तरह काम करेगा और गाइड करता है किसको? डॉक्टर को, फार्मासिस्ट को, डिस्पेंसर को और अदर जो हेल्थ केयर स्टाफ जैसे नर्स वगैरह हैं उनको यह गाइड करने का काम करेगा। एक तरह से देखिए तो यह स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन एक लिस्ट है जो प्रिफर्ड करता है ट्रीटमेंट फॉर कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम को, जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए प्रिफर्ड किया जाता है, या कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम या डिजीज को ठीक करने के लिए प्रिफर्ड किया जाता है, वह कहलाता है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। अब इसके और पार्ट हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के या एसटीजी के। इसमें इंक्लूड होता है सिंप्लिसिटी, क्रेडिबिलिटी और सम स्टैंडर्ड फॉर ऑल। देखिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन का पहला हेडिंग है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में क्या होता है? द नंबर ऑफ कॉमनली ऑब्जर्व डिजीज आर लिमिटेड। प्राय जो भी सामान्यतः डिजीज देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, वह लिमिटेड डिजीज होता है और प्रत्येक डिजीज का कुछ अपना साइलेंट फीचर होता है, या इट मीन्स हर एक डिजीज का कुछ न कुछ विशेषता होती है, उसका कुछ अलग से ही कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, कोई सिम्टम्स कुछ अलग दिखता है, ठीक है। तो उसके साथ फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे ड्रग को, फार्माकोलॉजिकली या नॉन फार्माकोलॉजिकली, उसको एकदम स्पष्ट रूप से यह इंफॉर्मेशन देना चाहिए एसटीजी में। इट मीन्स डॉक्टर द्वारा यह इंफॉर्मेशन या क्लिनिशियन द्वारा यह इंफॉर्मेशन दिया जाता है स्पष्ट रूप से कि यह डिजीज फार्माकोलॉजिकली या नॉन फार्माकोलॉजिकली ट्रीट किया जाएगा या ठीक होगा। नेक्स्ट हेडिंग है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी इट मीन्स होता है भरोसा, विश्वास। ट्रीटमेंट करने के पहले स्टार्टिंग में ही एक भरोसा डेवलप किया जाता है या भरोसा दिलाया जाता है कि पेशेंट को, किसके द्वारा? मोस्ट क्लिनिशियन या डॉक्टर या अदर मेडिकल स्टाफ के द्वारा यह भरोसा दिलाया जाता है, या उनके अंदर यह भरोसा डेवलप किया जाता है कि जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है या जो भी ट्रीटमेंट आपका किया जाएगा उस ट्रीटमेंट से आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन का नेक्स्ट पॉइंट है सेम स्टैंडर्ड फॉर ऑल। इसमें क्या होता है? द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट डायग्नोसिस एंड कंडीशन। जो पहला चॉइस होता है ट्रीटमेंट करने का पेशेंट को, वह डिपेंड करता है पेशेंट के डायग्नोसिस पे और पेशेंट की क्या कंडीशन है, उस पर पहला ट्रीटमेंट या फर्स्ट चॉइस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। नेक्स्ट में पॉइंट इसमें है डॉक्टर एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर गिव स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। जो भी डॉक्टर या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं वो प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। इसी के साथ एक नेक्स्ट पॉइंट है, अगर पेशेंट फर्स्ट प्राइमरी लेवल के हॉस्पिटल से सेकेंडरी लेवल या टर्सरी लेवल में गया हुआ है या वहाँ पे गया हुआ है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, और जो साइन सिम्टम यहाँ पे दिख रहा है वही साइन सिम्टम
उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल में दिखता हो, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है वह स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के ही अकॉर्डिंग किया जाता है। इट मीन्स जो ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाएगा वही ट्रीटमेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल में जाने के बाद पेशेंट को दिया जाएगा।